हेलो फ्रेंड्स, मैं रहीम पठान और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 20 कारणों की जिनकी वजह से जो है तो लोग अमीर नहीं बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। दुनिया में 1% लोग अमीर है, बाकी 99% लोग ज़िंदगी भर सिर्फ सपने देखते हैं फ्रेंड्स। लेकिन सच तो ये है कि अमीरी जो है तो किस्मत से नहीं आती, आदत और सोच से आती है। अमीरी जो है तो किस्मत से नहीं आती फ्रेंड्स, आदत और जो है तो सोच से आती है। आज मैं लाया हूँ 20 धमाकेदार रीज़न जो आपको अमीर बनने से रोक रहे हैं। इन जो है तो 20 रीज़न पर हम जो है तो आज बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 20th रीज़न। 20वां कारण ये है फ्रेंड्स, आलस। नंबर 20 पर है आलस। आलस सीधा जो है तो आपकी जो है तो प्रोडक्टिविटी गिराने का जो है तो काम करता है फ्रेंड्स। अमीर लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं। गरीब आदमी जो है तो कल पर छोड़ता है। अमीर आदमी आज ही शुरू करता है। थोड़ा आराम कर लेता हूँ वाली आदत ने सबसे ज़्यादा जो है तो सपनों को ख़त्म किया है फ्रेंड्स। यानी कि जो अमीर लोग हैं वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनके शेड्यूल में होता है कि आज मुझे ये काम करना है तो वो आज उस काम को कर देते हैं। लेकिन गरीब जो लोग होते हैं, गरीब माइंडसेट के होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं वो जो है तो टाल मटोल की जो है तो उनमें आदत होती है कि आलस आ जाता है उनमें, आलस कि कल कर लेंगे। 19वां रीज़न है फ्रेंड्स, बैड हैबिट्स, बुरी आदतें जो आपको अमीर बनने से रोक रही है। आलस के साथ आती है बुरी आदतें। दिन भर रील्स देखना, गुटखा तंबाकू, रात को लेट सोना, उल्टा पुल्टा खाना, कुछ भी खा रहे हैं। ये सब ने सिर्फ सेहत ख़राब, ये सब चीज़ें जो है तो सिर्फ सेहत ख़राब नहीं करती है फ्रेंड्स, बल्कि आपकी जो है तो दिमाग की प्रोडक्टिविटी भी जो है तो चुरा लेती है। अमीर आदमी आदतों के मालिक होते हैं, गुलाम नहीं। अमीर आदमी जो है तो वो अपनी आदतों के मालिक होते हैं, गुलाम नहीं होते हैं। वो जो है तो अपने हिसाब से काम करते हैं, बुरी आदतों को अपने पास जो है तो भटकने नहीं देते। वो आदतों के मालिक इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने आदतें अपनी खुद बिल्ड की हुई होती है, अपनी अच्छी आदतें जो है तो उन्होंने खुद बनाई हुई होती है। तो दूसरा कारण जो है तो आपको जो है तो अमीर बनने से रोकता है वो है बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। इन्हें छोड़ना ज़रूरी है। 18वां पॉइंट है फ्रेंड्स, एजुकेशन की कमी। ये भी आपको जो है तो अमीर बनने से जो है तो रोक रही है। एजुकेशन की कमी, इसका मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है फ्रेंड्स। ये मत सोच लेना कि डिग्री नहीं है, मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई है, अब तो मेरी उम्र निकल गई है। डिग्री नहीं, बल्कि किसी भी फील्ड की बेसिक समझ का ना होना। जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उसकी बेसिक समझ भी अगर आपको नहीं है तो फिर आप सफल नहीं हो सकते, फिर आप अमीर नहीं बन सकते। पढ़े लिखे नहीं हो तो भी सीख सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अगर सीखने की इच्छा ही नहीं है और नॉलेज को रिजेक्ट करते हो तो अमीरी दूर की बात है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सीख सकते हो, लेकिन अगर आपकी इच्छा ही नहीं है सीखने की तो फिर जो है तो अमीरी जो है तो आपके लिए दूर की बात है। आप नहीं बन सकते क्योंकि सीख कर ही जो है तो आप सफल हो सकते हो। 17वां पॉइंट है फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस की कमी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। किताबी ज्ञान और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का जो है तो फ़र्क होता है फ्रेंड्स। बहुत लोग आइडियाज़ तो रखते हैं लेकिन कभी हाथ नहीं लगाते उस आइडियाज़ को। एक्सपीरियंस ना होने के डर से शुरू ही नहीं करते, जबकि एक्सपीरियंस तो करने से ही आता है फ्रेंड्स। पहले कदम उठाओ, एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक बिल्ड होगा। अगर आपको कुछ आइडिया है, कोई फील्ड के जो है तो नॉलेज है, लेकिन आप उसे हाथ नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस जो है तो आपको करने से ही तो आएगा, बिना किए एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। तो एक्सपीरियंस की कमी जो है तो ये एक रीज़न है। नंबर 16वां है फ्रेंड्स, वक्त के साथ ना बदलना, नो चेंजिंग विथ टाइम। वक्त
नॉट चेंजिंग विथ टाइम, वक्त के साथ नहीं बदल रहे हो आप, दुनिया लाइटनिंग स्पीड से बदल रही है फ्रेंड्स। जो लोग अपने स्किल्स और सोच को अपग्रेड नहीं करते वो इररिलेवेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि दुनिया बदलते रह रही है। आपकी पुरानी नॉलेज आज से 5 साल 10 साल पहले की नॉलेज आज आपको काम नहीं आएगी, इसीलिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। वो इररिलेवेंट हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि दुनिया लाइटनिंग स्पीड से जो है तो बदल रही है, इतनी फास्ट दुनिया बदल रही है जितना आप सोच भी नहीं सकते। चाहे नौकरी हो या बिजनेस, अगर टाइम के साथ नहीं बदला जाए तो वेल्थ भी जो है तो आपकी जो है तो ख़त्म होने लगेंगी, आपकी वेल्थ बढ़ना भी जो है तो ख़त्म हो जाएगी फ्रेंड्स। इसीलिए टाइम के साथ जो है तो हमें अपग्रेड होना है, बदलना है। 15वां कारण है फ्रेंड्स, सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड होना। सिर्फ आप एक्टिव इनकम पर डिपेंड है, आपकी एक ही इनकम है और वो भी आपके 8 घंटे की मेहनत पर निर्भर करती है। अमीर लोग पैसिव इनकम के स्ट्रीम्स बनाते हैं, रेंट, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ETC जो भी है वगैरह वगैरह। आपको जो है तो अपने दूसरे जो है तो इनकम सोर्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि अमीर लोग बनाते हैं। आपको एक इनकम पर जो है तो डिपेंड नहीं रहना है, वरना आप काम करना बंद कर दोगे, आपको पैसा नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी कारण से काम नहीं कर पाओ। नंबर 14 है फ्रेंड्स, ऐशो आराम की आदत। ऐशो आराम की आदत, हैबिट ऑफ लग्जरी एंड कंफर्ट। ऐशो आराम की आदत आपके अंदर है। अमीर दिखने के चक्कर में लोग अमीर बनना भूल जाते हैं। अमीर दिखना है उन्हें, बस EMI पर चीज़ें लानी है पड़ोसी को दिखाने के लिए, वो अमीर कभी नहीं बन पाते फ्रेंड्स। अमीर दिखने के चक्कर में अमीर बनना भूल जाते हैं, EMI पर लग्जरी ले आते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास जो है तो पैसा ही नहीं बचता, क्योंकि उन्हें EMI जो है तो भरने होते हैं। पहले सेक्रीफाइस बाद में लग्जरी आती है फ्रेंड्स, यह अमीरी का रूल है। ज़िंदगी भर ऐश में डूब के कोई नवाब जो है तो नहीं बनाए फ्रेंड्स, आज तक ज़िंदगी भर ऐश में डूब के कोई भी जो है तो नवाब नहीं बनाए। अमीरी का रूल क्या है फ्रेंड्स, पहले जो है तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसके बाद लग्जरी आती है। हमें पहले मनी मैनेजमेंट जो है तो सीखना पड़ता है, तो पहले ही जो है तो लग्जरी लाइफ जीने वाले अमीर नहीं बनते। आपको अमीर बनने से ये चीज़ भी जो है तो रोक रही है। 13वां कारण है फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म सोचना। शॉर्ट टर्म सोचना यानी कि आज लगाया कल डबल। आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया, ऐसे ही लोग जो है तो स्कीम्स में भी जो है तो फंसते हैं फ्रॉड लोगों की फ्रेंड्स, कि आज लगाया कल डबल हो जाएंगे, आज इतने डाल दिया अगले साल जो है तो इतने हो जाएंगे, या अगले महीने इतने हो जाएंगे, या तुरंत 2-4 हफ्ते भर में इतने हो जाएंगे। आज लगाया कल डबल, ये इन्वेस्टर की सोच नहीं है फ्रेंड्स, ये इन्वेस्टर की सोच नहीं है, ये गैम्बलर की सोच है, ये सट्टेबाज की सोच है। अमीर लोग कंपाउंडिंग के मायने समझते हैं, इसीलिए 10-15 साल का विज़न रखते हैं। जो पेशेंस नहीं रख सकता फ्रेंड्स, वेल्थ उसके पास नहीं टिकती। इसीलिए हमें जो पेशेंस रखना ज़रूरी है। आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका अच्छा रिटर्न आपको 10-15 साल के बाद ही मिलेगा, तुरंत रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, आप सट्टा नहीं खेल रहे हो। 12वां कारण है फ्रेंड्स, बुरा नज़रिया, निगेटिव माइंडसेट। बुरा नज़रिया, हर अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम दिखना। आपको कोई अपॉर्चुनिटी किसी ने बताया, आपको उसमें प्रॉब्लम ही दिख रही है, ये होता है बुरा नज़रिया। हर सक्सेसफुल इंसान को लकी बोलना, कि वो तो लकी है इसीलिए सफल हो गया, वो तो लकी है इसीलिए अमीर बन गया, ये आपका जो है तो बुरा नज़रिया, ये भी आपको जो है तो अमीर बनने से जो तो रोक रहा है फ्रेंड्स। ये निगेटिविटी दिमाग के दरवाजे बंद कर देती है। अमीर लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं, गरीब लोग प्रॉब्लम देखते हैं। अमीर लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस प्रॉब्लम में भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये अमीर लोगों की जो है तो सोच होती है। लेकिन गरीब लोग पॉसिबिलिटी में भी जो है तो प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये बुरा नज़रिया आपको जो है तो अमीर बनने से जो तो रोक रहा है। 11वां पॉइंट है फ्रेंड्स, लॉस का डर, रिस्क नहीं लेना। पैसे डूब गए तो ये डर रियल है, लेकिन अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, यानी कि
जितना बड़ा जो है तो जितना छोटा से छोटा झटका वो बर्दाश्त कर सकते हैं उतना रिस्क वो लेते हैं। इसीलिए कैलकुलेटेड रिस्क लिए बिना जो है तो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। इतना नहीं कि आप पूरे बर्बादी हो जाओ, इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो अगर चला भी गया तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़े। वो पढ़ते हैं, सीखते हैं, फिर जंप करते हैं। वो पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसके बाद जो है तो एक्शन लेते हैं। जो कभी रिस्क नहीं लेता फ्रेंड्स, वो सेफ़ तो रहता है पर ग्रो नहीं करता। जो कभी भी जो है तो रिस्क नहीं लेता वो सेफ तो रहता है लेकिन वो ग्रो भी जो है तो नहीं करता है, क्योंकि शिप्स आर सेफ इन द हार्बर बट दैट्स नॉट व्हाट शिप्स आर बिल्ट फॉर इट। यानी कि जहाज़ तो किनारे पर ही जो है तो सबसे ज़्यादा सेफ रहता है फ्रेंड्स, लेकिन जहाज़ जो है तो किनारे पर खड़े रहने के लिए नहीं बना है। तो इसी तरह इंसान भी जो है तो एक जगह रुके रहने के लिए नहीं बनाए, ग्रो करने के लिए बनाए, आगे बढ़ने के लिए जो है तो बनाए। 10वां रीज़न है फ्रेंड्स फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। स्कूल कॉलेज ने आपको एम्प्लॉय बनना सिखाया है। स्कूल कॉलेज में यही तो सिखाते हैं कि अच्छे परसेंटेज लाओ तभी जो है तो अच्छी नौकरी मिल सकती है, लाइफ सेट हो सकती है। आपने कभी कोई स्कूल कॉलेज में सुना है कि आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है या बिजनेसमैन इतने सफल होते हैं? नहीं सुना ना। तो पैसे को मैनेज करना और बढ़ाना नहीं सिखाया जाता है स्कूल में। जब तक एसेट और लाइबिलिटी में एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटी, कंपाउंडिंग और टैक्स समझ नहीं आते फ्रेंड्स, तब तक आप मेहनत करोगे, पैसे बैंक या गलत स्कीम में पड़ा रहेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना अमीरी जो है तो अधूरी है फ्रेंड्स। इसीलिए आपको जो है तो मनी मैनेजमेंट सीखना होगा, फाइनेंस सीखना होगा। 9वां कारण है फ्रेंड्स मार्गदर्शन की जो है तो कमी, लैक ऑफ मेंटरशिप। सही मेंटर आपके करियर या बिजनेस में 10 साल की मेहनत बचा सकता है फ्रेंड्स। अगर आपने एक सही मेंटर चुना तो आपके बिज़नेस या करियर में 10 साल जो है तो आपके फालतू जो जाने वाले वो बच सकते हैं, क्योंकि वो मेंटर आपको जो है तो उसके 10 साल का एक्सपीरियंस देता है। बहुत लोग गाइड ढूंढने की जगह अकेले स्ट्रगल करते हैं। बहुत से लोग गाइड नहीं ढूंढते, अकेले अपना जो है तो स्ट्रगल करते रहते हैं और गलतियां करते हैं। एक सही मेंटर ढूंढो, ज़िंदगी आसान हो जाएंगी। एक सही मेंटर अगर आपने ढूंढा तो आप बहुत सी गलतियां करने से जो है तो बच जाओगे और आपकी जो है तो लाइफ आसान हो जाएगी फ्रेंड्स। 8वां पॉइंट है फ्रेंड्स गलत संगति, गलत सोबत। ये भी जो है तो आपको अमीर बनने से जो है तो रोक रही है। जिम रोहन का कोट जो है तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड्स, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मस्ट टाइम विथ। यानी कि तुम उन 5 लोगों का जो है तो एवरेज हो जिसके साथ जो है तो तुम सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो। अगर आपका दोस्त सिर्फ पार्टी, क्रिकेट और सस्ता इंटरटेनमेंट करते हैं आपके दोस्त, तो आप भी वही जो है तो अटक जाओगे। अपनी जो है तो सर्कल बदलो, वेल्थ माइंडसेट अपने आप जो है तो अट्रैक्ट होगा। आपके अगर सर्कल गलत है तो उसे बदलना ज़रूरी है तब, और सही सर्कल वालों के साथ जो है तो सही लोगों के साथ आपको उठना बैठना होगा, तभी जो है तो आपका वेल्थ माइंडसेट बदलेगा। 7वां पॉइंट है फ्रेंड्स दोस्त और परिवार का बुरा प्रभाव, फैमिलीज निगेटिव इन्फ्लुएंस। दोस्तों के अलावा कभी कभी फ्रेंड्स परिवार भी आपकी ग्रोथ को अनइंटेंशनली जो है तो रोक देता है। उनका प्यार है, परिवार गलत नहीं होता है फ्रेंड्स, उन्हें जो लगता है वो वही कहते हैं, लेकिन उनकी पुरानी सोच आपके सपनों को कुचल सकती है। उनकी पुरानी सोच जो है वो आपके सपनों को जो है तो कुचल सकती है। बेटा सरकारी नौकरी कर लो, बिजनेस रिस्क है, ये सुनकर बहुत से लोग जो है तो अपनी पोटेंशियल किल कर देते हैं फ्रेंड्स। समझो उनकी केयर को, क्योंकि वो आपसे जो है तो प्यार करते हैं, इसीलिए जो है तो उन्हें जो सही लग रहा है वो आपको कह रहे हो, लेकिन आपको डिसीजन जो है तो अपने विज़न के हिसाब से ही जो है तो लेना है फ्रेंड्स। नंबर 6 है फ्रेंड्स एकाग्रता की कमी, लैक ऑफ फोकस की कमी। आज यूट्यूब, कल
कल ड्रॉप शिपिंग, परसों कोई और काम कर लिया, फिर कोई और काम स्टार्ट कर लिया, यानी ऐसे जो है तो लोग सफल नहीं होते फ्रेंड्स। ये जो है तो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है। अमीर लोग एक फील्ड में माहिर होते हैं, उसमें गहराई तक जाते हैं, फोकस ही सुपर पावर है। अगर आपकी एकाग्रता नहीं है तो आप हज़ारों चीज़ें शुरू करोगे और कुछ ख़त्म नहीं कर पाओगे। अगर आपका फोकस ही नहीं है तो आप ये छोड़ोगे, ये पकड़ोगे, हज़ारों चीज़ें जो है तो आप शुरू कर सकते हो, लेकिन उसमें से ख़त्म आप एक भी नहीं कर सकते हो। ये भी चीज़ जो है तो आपको जो है तो अमीर बनने से आगे बढ़ने से जो है तो रोक रही है फ्रेंड्स। आपको एक ही चीज़ पर जो है तो फोकस करना चाहिए, कम से कम एक टाइम पर तो एक ही काम पर फोकस करना चाहिए। वो काम कंप्लीट होने के बाद नया काम स्टार्ट करके फिर उस पर जो है तो फोकस करना चाहिए। नंबर 5वां पॉइंट है फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा इनकम सोर्स ना बनाना। एक से ज़्यादा इनकम सोर्स अगर आप नहीं बनाते हो, ये भी तो आपको अमीर बनने से रोक रहा है। स्टैटिस्टिक्स कहती है अमीर लोगों के पास एवरेज 7 इनकम सोर्स होते हैं। अमीर लोगों के पास कितने इनकम सोर्स होते हैं? कम से कम 7 इनकम सोर्स तो होते ही है, 7 जगह से जो है तो उन्हें इनकम आती है। मिडिल क्लास के पास सिर्फ नौकरी, अगर एक दिन वो चली गई तो पूरी दुनिया जो है तो पूरी दुनिया ही थम जाती है। वीकेंड में 2-3 घंटे निकाल कर जो है तो साइड हसल शुरू करो, कोई भी जो है तो साइड में काम जो है तो शुरू करना है आपको, ताकि आप एक ही इनकम पर जो तो डिपेंड नहीं हो सके, दूसरी भी इनकम आपकी जो है तो बिल्ड होना चालू हो। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जो है तो आपको बनाना है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाना है और फिर वेल्थ बनाना है। चौथा पॉइंट है फ्रेंड, संकल्प की कमी, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। बहुत लोग स्टार्ट तो करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मुश्किल आते ही छोड़ देते हैं। ये संकल्प की कमी है। कोई भी काम आपने स्टार्ट किया लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, आपने छोड़ दिया, ये संकल्प की कमी है फ्रेंड्स। अमीर लोग करके रहेंगे वाले माइंडसेट रखते हैं कि करके रहेंगे, स्टार्ट किया है तो करके रहेंगे कितनी भी प्रॉब्लम आए। ये होते हैं अमीर लोग, करके रहेंगे वाले होते हैं। उनके अंदर एक जुनून होता है, एक सॉलिड वाई। जब तक क्यों करना है स्ट्रॉन्ग नहीं पड़ेगा, जब तक क्यों करना है स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कैसे करना है मिलते हुए भी जो है तो छोड़ दोगे। आपका वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फ्रेंड्स, कि क्यों करना है मुझे, कैसे करना है पता होने के बाद भी आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपका वाई क्लियर है कि मुझे क्यों करना है, तो फिर आप काम को जो है तो नहीं छोड़ते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 3, साहस। साहस की कमी। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, साहस की कमी, लैक ऑफ करेज। आलस, डर से अलग साहस की कमी का मतलब है लोग क्या कहेंगे, फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर। बिजनेस स्टार्ट करना हो या कोई भी दूसरा काम करना हो, नया करियर स्टार्ट करना हो, हिम्मत चाहिए फ्रेंड्स। अमीर लोग डर को फील करते हैं फिर भी जो है तो वो काम करते हैं। करेज नहीं है, कंफर्ट जोन के बाहर कदम नहीं रख पाओगे फ्रेंड्स। आपके अंदर करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए जो है तो कोई भी काम को स्टार्ट करने की। इसीलिए लैक ऑफ करेज की वजह से भी जो है तो आप अमीर नहीं बन सकते। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, गलती से ना सीखना, नॉट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। फेलियर दुनिया का बेस्ट टीचर है फ्रेंड्स, लेकिन लोग फेलियर से इतना डरते हैं कि सीखने के बजाय टॉपिक छोड़ देते हैं। लर्निंग जो है तो गलती से जो है तो हमें जो है तो सीखना है फ्रेंड्स, लेकिन लोग गलती ही नहीं करना चाहते। गलती करने के डर से ही जो है तो लोग जो है तो छोड़ देते हैं काम। गलती से सीखना तो जो है तो दूर की बात है। धीरू भाई अंबानी ने कहा था कि अगर फेलियर को लेसन मान लिया तो सक्सेस पक्की है। जो अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ जाते हैं वही जो है तो असली चैम्पियन होते हैं फ्रेंड्स। नंबर जो है तो और नंबर 1 पॉइंट है फ्रेंड्स, रीज़न नंबर 1 है, आखिरी जो रीज़न है वो ये है, एक्शन नहीं लेना। एक्शन नहीं लेना। ये दुनिया इन्फॉर्मेशन से भरी है, इन्फॉर्मेशन से भरी पड़ी है। फ्री यूट्यूब, फ्री कोर्सेस, फ्री बुक्स, लेकिन नॉलेज लेते
है और भूल जाते हैं। सपने देखना फ्री है, पर उन पर काम करना प्राइसलेस है। अमीर वही बनता है जो कंसिस्टेंटली एक्शन लेता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। आज वीडियो देखने के बाद आपको एक एक रीज़न जो है तो चेक करना है कि आपके अंदर जो है तो कौन सी जो है तो कमियां हैं। वेल्थ वहाँ नहीं आती है फ्रेंड्स जो सोचता है, वेल्थ वहाँ आती है जो करता है। तो दोस्तों ये 20 रीज़न जिस पर जो है तो आपको काम करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और उस एक दोस्त के साथ शेयर करो जिसे ये सुनना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अब तक नहीं किया, और बेल आइकन दबाना मत भूलो। याद रखो, अमीरी एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। आज एक छोटी सी आदत बदलो, कल वेल्थ ऑटोमेटिक फॉलो करेंगी। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अमीर सोचो, अमीर बनो। जय हिंद।